राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो दो पानी लागे बोलती हैं कि मैं अपने पतिदेव का इंतजार कर रही हूँ, परम पिता परमेश्वर का ही मैं इंतजार कर रही हूँ। तो अर्जुन को याद आया कि भगवान यहाँ विराजमान हैं, तो शायद इनका ही इंतजार कर रही हैं। तो अर्जुन स्नान करके आते हैं और भगवान को कहते हैं कि एक युवती आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे विवाह तो हो चुके हैं और भगवान को पता है कि कालिंदी मेरा इंतजार कर रही है, पर फिर भी अर्जुन कहते हैं कहाँ कहाँ विवाह हुए। तो भगवान कहते हैं देखो एक तो रुक्मणी जी का तुम्हें पता ही है और मेरा 2 विवाह और हो चुके हैं इससे पहले। तो भगवान को कह रहे हैं कि एक बार द्वारिका में महाराज से सभी लोग विराजमान थे, वहीं पर एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था। वह भगवान सूर्य की तपस्या करता था। सूर्य की इतनी तपस्या की उसने कि सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के अपनी एक मणि सत्राजित को दी। वह मणि इतनी चमकती थी जैसे सदृश सूर्य नारायणी मणि।
अब वह मणि लेकर के अपने घर आया और मणि में से हर दिन सोना निकलता था। तो वह बहुत धनवान होता गया। अब उसका भाई था एक प्रसेन, छोटा भाई प्रसेन था। तो सत्राजित के छोटे भाई ने वो मणि एक बार गले में पहन करके घूमने निकल गया और कहाँ पहुंच गया? जंगल में। जंगल में पहुंचा तो एक शेर ने उसको मार दिया। शेर को मार दिया और शेर को जामवंत जी ने मार करके मणि लेकर के चले गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जब पता चला सत्राजित को मेरे भाई को किसी ने मार दिया, वो पता नहीं कहाँ गया, मणि लेकर गया था। एक बार क्या हुआ था, सत्राजित मणि पहन करके कहाँ गया था? द्वारकापुरी। तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि देखो सत्राजित, ये मणि तुम राजा नहीं हो यहाँ के, तुमको शोभा नहीं दे रही है, ये मणि तुम उग्रसेन जी को दे दो, उग्रसेन जी यहाँ के राजा हैं। अब वह कहता है मैं मणि नहीं दूंगा, उसमें मणि नहीं दी और वह आ गया। अब उसको लगता है शायद भगवान ने ही मेरे भाई को मारा है, उनकी नियत इस मणि पर। तो वह भगवान को दोष देने लगा, कलंक लगाता है, इस कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया, हत्या का अपराध लगने लगा भगवान पर। तो भगवान तो घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने द्वारका के बड़े बुजुर्ग वृद्ध जनों को साथ में लिया, कहते हैं चलो अपन प्रसेन को ढूंढने चलते हैं। तो प्रसेन की खोज में भगवान बड़े वृद्ध जनों के साथ जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या देखते हैं, प्रसेन का मित्र मृत शरीर पड़ा है और थोड़े और आगे चलते हैं तो क्या मिलता है, एक शेर पड़ा हुआ है। तो सब वृद्धजन निश्चय करते कि इस शेर ने ही इसको मार दिया। अब उस शेर के पास मणि वगैरह नहीं थी, तो सब लोग कहने अब हम सब जा रहे हैं और भगवान कहते नहीं मैं मणि लेकर ही आऊँगा। तो भगवान सबके सामने एक गुफा थी, उस गुफा में अंदर प्रवेश करेंगे। काफी दिन तक खड़े रहे सब लोग, पर भगवान बाहर नहीं आए। तो सबने सोचा भगवान अब नहीं आए। किसी जंगली शेर ने, एक देखो मानव भूल जाता है समय समय भगवान को, उसको याद नहीं आता कि भगवान है। अब इतना सब कुछ जानते थे, भगवान कहते भगवान है परमात्मा, फिर भी क्या भूल गए। उन्हें क्या हो गया, लगा कि भगवान को किसी ने कुछ कर दिया। तो ऐसा विश्वास करके सब द्वारका लौट आए और द्वारका नगरी में आकर कह दिया कृष्ण ये गुफा में गए और वहां पर वो हम काफी समय तक इंतजार किया पर बाहर नहीं आए। तो सब द्वारका में शोक हो गया कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान हमें छोड़कर चले गए। तो ऐसा सब लोग कहने लगे। यहाँ पर गुफा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो क्या देखते, जामवंत जी जो भगवान के त्रेता युग से इंतजार कर रहे थे। त्रेता युग में भगवान राम जी से उन्होंने शर्त रखी थी कि इस जन्म में आप मर्यादा में हैं और मुझे मल्लयुद्ध करना है, तो आप मल्लयुद्ध मुझसे करिए। तो भगवान कहते हैं मैं द्वापर में आऊंगा, जब तक तुम इंतजार करो तभी मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो भगवान आज गुफा में प्रवेश करते हो, पहचान जाते हैं और भगवान जानबूझ करके छेड़ते हैं और युद्ध भारी दोनों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि जामवंत जी पहचान नहीं रहे कि मेरे राम हैं और लड़ाई करने लगे। बहुत युद्ध हुआ दोनों में और फिर उन्हें विश्वास हो, जब वह भगवान से जीत नहीं पाए तो कहते हैं अब मुझे विश्वास हुआ तुम ही सीताराम हो, तुम ही राम हो मेरे। और कहते हैं मैं हार गया। और उनकी एक पुत्री थी जामवती, उस पुत्री को मणि सहित भगवान को सौंप दिया। अब ये भगवान का विवाह हुआ और तीसरा विवाह, अब ये मणि लेकर के कहाँ पहुंचते हैं, द्वारका। द्वारका पहुंचकर उग्रसेन जी को देते हैं और उग्रसेन जी से कहते हैं सत्राजित को बुलाइए। सत्राजित को बुला करके सभी बड़े बुजुर्गों के सामने मणि को सत्राजित को सौंप देते हैं। अब सत्राजित बेचारा लज्जा के मारे तो मैंने भगवान के ऊपर इतना दोष लगा, वो तो परम पिता परमात्मा थे, मैंने अपनी बुद्धि खराब करके भगवान पर दोष लगा दिया। बड़ा अंदर से दुखी हो रहा था सत्राजित। अब कहता अब क्या करूँ, बड़ा वो भी एक राजा ही था, उसने सोचा एक युक्ति चली चाल,
एक काम करो, अपना ये पाप मिटाने के लिए अपनी पुत्री और मणि भगवान को ही दे दो, इससे भगवान थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसने वह मणि और अपनी सत्यभामा पुत्री किसको सौंप दी? भगवान। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। तो भगवान विवाह करें, ये बातें किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। तो अर्जुन कहता है प्रभु आप तो लीलाधर हैं, वह आपका इंतजार करे। तो भगवान को सब पता है, भगवान पहुंचे, कालिंदी का वरण किया, तो भगवान के 4 विवाह हुए। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा जी से होता है, मित्रदेव के राजा हैं उनसे। 6ठा विवाह नागनजी नाम की कन्या, जो एक राजा था नागनजी, उसने एक शर्त रखी थी युद्ध में, जो भी इन 7 बैलों को एक बार में ही जीत देगा उसको मैं अपनी कन्या विवाहूंगा। तो भगवान ने एक ही बार में 7 रूप बना करके उन 7 को एक साथ मारा। तो 17 नागनजी ने अपनी पुत्री, एक नाम उसका सत्यावी था और फिर आगे चलकर उसका नाम नागनजी पड़ गया, तो अपनी पुत्री उसको भगवान को विवाह देती। इस प्रकार भगवान का 6ठा विवाह हुआ। 7वां विवाह भद्रा, कैकेयी देश की कैकेयी राजा की पुत्री भद्रा से होता है। और 8वां विवाह लक्ष्मणा, मध्य प्रदेश, मद्र नाम का प्रदेश था, उसमें भद्रा लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान का 8वां विवाह। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो जाते हैं। अब भगवान द्वारका में निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान प्रद्युम्न का एक और विवाह होता है, किसके साथ? रुक्मी की पोत्री रुक्मवती के साथ। क्योंकि रुक्मी को पता था कि भगवान से मेरा द्रोह है, भगवान से द्वेष करता था, शिशुपाल इत्यादि सब। तो रुक्मी ने भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए उसने कहा अपनी पौत्री का विवाह इनके पौत्र के साथ करो। तो वह प्रद्युम्न जी के साथ रुक्मवती का एक विवाह हो गया। तो इस प्रकार प्रद्युम्न के होते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह होते हैं। अनिरुद्ध का एक उषा से और एक रोचना। तो उषा की कथा आती है, उषा के पिता थे बाणासुर। ये कथा भी बड़ी भगवान की बहुत सुंदर है, इसको हम विस्तार से श्रवण करते हैं कि बाणासुर बड़ा भगवान, ये बाणासुर बलि का पौत्र है, प्रहलाद का। तो प्रहलाद के परिवार में जन्मा था, तो भगवान ने शंकर जी की इस पे कृपा की। शंकर जी बहुत तपस्या की थी इसमें, बाणासुर ने। तो बाणासुर एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ की तपस्या करके कहने लगा कि मुझको कोई हराने वाला ही नहीं, कोई नहीं हरा सकता। इतना बाहुबल दिखाने लगा, एक बार आकर कहने लगा मुझे कोई रोक ही नहीं पाता। भोलेनाथ से ही कहने लगा, अब एक बात बताओ, मुझे कोई रोक ही नहीं पा रहा, मैं अपनी भुजाओं की वजह से सारे पहाड़ों को फाड़ फेंक आया। तो भोलेनाथ कहते इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान चूर करना है। तो भोलेनाथ कहते हैं एक समय आएगा कि जब एक तुम्हारे से बलशाली से तुम्हारा मुकाबला होगा, जब तुम्हारी भुजाएं कट जाएंगी तब तुम्हारा अभिमान चूर होगा। तो भोलेनाथ वह खुश होता है, कहता अब मुझे मेरी टक्कर का कोई व्यक्ति मिलेगा। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई मुझसे लड़ने आए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अनिरुद्ध हैं बड़े सुकुमार हैं, बड़े कुमार अवस्था के हैं, अपनी द्वारकापुरी में रहते हैं। इधर बाणासुर की पुत्री है कौन? उषा, वह युवती है, पर बाणासुर अपनी पुत्री को घर से बाहर कदम नहीं रखने देता, कैद में रखता है। अब वह धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उसकी सखी थी एक चित्रलेखा नाम। तो वह चित्रलेखा ऐसी थी कि मायावती थी, वह रूप बदल कर कहीं भी जा सकती थी और कुछ भी कर देती। तो वह गंधर्वों की उधर से थी। तो वह एक बार कहने लगी मैं तुम किसी को चाहती हो मन से? तो वह चित्रलेखा से कहती उषा कि मैंने एक बार स्वप्न देखा था, स्वप्न में एक सुंदर, इतना सुंदर पुरुष दिखा था, वही मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा ने चित्रकारों को बुलाया और कहा कि चित्र बनाओ, जैसा जैसा ये बोले वैसे वैसे चित्र बनाओ। उसने कई चित्र बनाए, भगवान कृष्ण का भी चित्र बनाया, बलराम जी का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया,
अब प्रद्युम्न का चित्र देखकर वही थोड़ी लज्जा है। फिर उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो अनिरुद्ध का चित्र देख के वही कहना यही है, इनको ही लेकर आओ। तो वह चित्र लेकर जाती है और पलंग सहित अनिरुद्ध को वहां से उठा लाना और उषा के महल में विराजमान कर, किसी को पता नहीं चलता क्या हो गया। अब इधर अनिरुद्ध और उषा विराजमान है, अनेक दिन तक लीला चली। अब देखते हैं कुछ हाव भाव उषा के बदल जाते हैं। हाव भाव बदलने से बाणासुर सोचता है कुछ गड़बड़ है, फिर पता लगाओ क्या आगे करना। तो पता लगाया अंदर कोई है, तो उसने दूतों को भेजा। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध बैठे थे। तो अनिरुद्ध को देख करके अनिरुद्ध भी बड़े बलशाली थे। अनिरुद्ध अकेले ने उनकी सेना को परास्त करने लगे। युद्ध चलता रहा। अब इधर पता चलता है, नारद भगवान देखते हैं कि हमारा पुत्र पता नहीं कहाँ गया। भगवान ने देखा कि हमारे पुत्र को इस प्रकार से हरण हो गया है। तो भगवान अपनी सेना तैयार करके आते हैं युद्ध के लिए। अब यहाँ पर देखिए बाणासुर इसका भगत था भगवान भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हें मैं युद्ध में साथ दूंगा। तो बाणासुर की तरफ से आज भगवान भोलेनाथ शंकर जी से युद्ध होगा। गोपाल जी और भोलेनाथ का युद्ध हो रहा है। यहाँ पर दोनों का युद्ध चल रहा है। तो भोलेनाथ से भगवान कहते हैं मेरे पौत्र यहाँ पर है। तो सब भगवान को पता था। अब भोलेनाथ कहते हैं देखो मैंने उसको वरदान दिया है, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भोलेनाथ और भगवान में बहुत युद्ध हुआ। यहाँ से महेश्वर जी और यहाँ से विष्णु जी, दोनों में बहुत लड़ाई हुई। अंत में परिणाम ये हुआ कि महादेव के ज्वर ने भगवान को प्रणाम किया और कहते हैं प्रभु वह मेरा भगत है, आप उस पर कृपा करो, क्योंकि एक बार बलि का वह पौत्र है, उसको आपने वरदान दिया था पहला आपको कि आपके कुल की आप रक्षा करोगे, तो आपको इसकी रक्षा करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही करूँगा। अब इतना नमस्कार करके शंकर भगवान का ज्वर भोलेनाथ में समा जाता है और अब भगवान बाणासुर से युद्ध होता है। अब बाणासुर का मान मर्दन करते हैं, इतने बाण चलाते हैं कि उसकी भुजाएं कटने लगती हैं। जब दो भुजाएं बचती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं इसको क्षमा कर दो। तो क्षमा करते हैं। बाणासुर घायल हो चुका था बिल्कुल, आकर के भगवान के चरणों में समर्पण करता है, अपना मुकुट रख देता है और भगवान के अनुसार भगवान कहते हैं हमारा पौत्र और पुत्र वधु हमें समर्पण करो। तो उषा को और अनिरुद्ध को वह भगवान को अर्पण करता है कि आप इनको ले जा सकते हैं। बहुत सारा दहेज देता है, साथ में रथ हाथी घोड़े स्वर्ण जनित मणियां सब लेकर के विदा करता है अपनी पुत्री को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान ने अपने पौत्र के विवाह किया और अनिरुद्ध के विवाह के उपरांत भगवान द्वारका आ गए। तो द्वारका में एक राक्षस आता है द्विविद नाम का, उसका भी उद्धार करते हैं। द्विविद का उद्धार करने के उपरांत भगवान उनके पौत्र एक शाम का विवाह अर्जुन दुर्योधन है, दुर्योधन की पुत्री से कौन कराते हैं? बलराम जी। यहाँ पर बलराम जी हस्तिनापुर में हैं। तो हस्तिनापुर में उन्होंने देखा तो भाई अपने जब शाम लक्ष्मणा का आपस में दोनों थे तो हस्तिनापुर के लोगों ने इनको कैद कर लिया। तो बलराम जी छुड़ाने गए तो बलराम जी कह रहे हमारी पौत्र को और हमारी बहू को हमें दे दो। तो कौरव देते नहीं है, कहते तुम यादव कुल के हो, हम नहीं दे सकते। अब बलराम जी कहते तो हमें शिक्षा दे रहे हो। बलराम जी को क्रोध आया तो बलराम जी ने अपना हल उठाकर पूरी हस्तिनापुरी को गंगा जी की ओर खींचने लगे। तो सब लोग घबरा गए, हे परमात्मा आप सब सर्व अंतरात्मा जानने वाले हो, हमें क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान को वह शाम और लक्ष्मणा सौंप देते हैं। उनको लेकर के भगवान बलराम जी द्वारिका आ जाते हैं। द्वारिका के उपरांत में अब भगवान की गृह चर्चाएं चलती हैं। गृह चर्चा भगवान के इस प्रकार कितने
8 विवाह हो चुके हैं। अब भगवान के 16,100 विवाह हो रहे हैं। अब देखिए 16,000 का तात्पर्य क्या है? हम जगत में देख रहे हैं 16,000। अब ये 16,100 जो रानियां थी कौन थी? वेद के मंत्र हैं 16,000। ये मंत्रों ने शुद्ध होने के लिए युवती बन गई थी। क्योंकि पहले ही चर्चा आई थी, भगवान के जन्म से पहले सब लोग भगवान का स्वागत करने आए। वेद मंत्रों ने कहा हम भी स्वागत करने जाएंगे। सारे वेद मंत्र 16,100 बनकर पहुंच गए। अब भगवान इन 16,100 को अपनाने जा रहे हैं। देखिए वेद मंत्र वही चीज है जो भगवान के काम में आए। तो वह वेद मंत्रों को जबरदस्ती कौन ग्रहण करना चाह रहा है? भौमासुर। तो भौमासुर राक्षस है। तो आज भगवान भौमासुर का उद्धार करने जा रहे हैं। तो भौमासुर की नगरी में पहुंचते हैं और भौमासुर से युद्ध होता है। अब देखिए भौमासुर कौन है? पृथ्वी का पुत्र है। भौमासुर भगवान भी युद्ध होता है। एक बार क्या हुआ था? भौमासुर ने इंद्र पर आक्रमण करके माता देव माता अदिति के कुंडल चुरा लिए और लेकर के रख लिए थे। तो भगवान एक कार्य से नहीं आते, अनेक कारणों से आते हैं। एक वेद मंत्रों का कार्य है, देव माता अदिति के कुंडल भी छुड़ाना है। तो अनेक कार्यों को लेकर भगवान कार्य करते हैं। तो भगवान आज ये कार्य पूर्ण करने आ रहे हैं। भगवान भौमासुर से युद्ध चल रहा है। तो युद्ध में भगवान भौमासुर का बहुत युद्ध होता है। भौमासुर को भगवान मार देते हैं और भौमासुर के वध के बाद में पृथ्वी माता प्रकट होती है। पृथ्वी माता क्षमा प्रार्थना करती है, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, यह अधर्मी हो गया था। जो देव माता अदिति कुंडल थे वह अर्पण करती हैं और कहती हैं ये भौमासुर का पुत्र है। भौमासुर के पुत्र को भगवान आशीर्वाद देते और वहाँ का राजा बना करके भगवान कवच कुंडल लेकर के वहाँ आ जाते हैं इंद्रपुरी में, इंद्र को सौंपते हैं। अब भौमासुर की नगरी भगवान जैसे पहुंचे तो देखते हैं कि कारागृह में बहुत सी युवतियां कैद पड़ी हुई। तो जैसे भगवान के ऊपर नजर पड़ती है तो सब कहती हैं हमें तो यही पति रूप में चाहिए। और फिर ये भाव और रखती है वो सामने, जैसे उनको मुक्त किया तो भगवान कहती हैं आप सब अपने अपने घर जाइए, आप सब अपने अपने घर जाइए। तो वेद मंत्रों का, वेद मंत्र जानना कठिन नहीं है, वेद मंत्र सब जान सकते, पर वेद मंत्रों को सिद्ध करके उनका फल लेना सत्पुरुष सद आचार्य के द्वारा ही हो सकता है। वेद मंत्र किसी अनाधारिकार के पास चला जाएगा, उससे क्या होगा? वह उसका गलत उपयोग करेगा। तो ऐसे ये वेद मंत्र 16,100 थे। तो यदि भौमासुर के पास रहते तो ये उसका गलत उपयोग करेगा। तो आज भगवान के जैसी दृष्टि पड़ी उनके ऊपर तो सब कह रहे हम आपको ही चाहते हैं, क्योंकि सब भगवान के ही उपासक हैं। देखिए 4,000 मंत्र, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, 80,000 मंत्र उपासना कांड में बटे हुए हैं। 16,000 कर्मकांड और ज्ञान कांड 4,000। तो ऐसे मंत्र बटे हुए हैं। तो ये 16,100 रानियां भगवान के साथ विवाह हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लीला क्या होगी। आम इंसान ऐसी लीला नहीं कर सकता कि 16,000 के साथ भगवान ने एक ही समय विवाह किया है। तो 16,000 के साथ 16,000 ही भगवान बन गए। 16,000 लोग ले लिए भगवान एक साथ और अपने कुलगुरु जो पूजन कराते थे उनको बुलाया। और अब गर्गाचार्य तो एक ही थे जो नंदन विश्वदास जी के यहाँ नामकरण किया था, वह भी द्वारकापुरी में रहते हैं। जब वह एक थे, अब वह कहते हैं अब इनका विवाह एक साथ में कैसे बने? भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान ने एक साथ ही 16,000 गर्गाचार्य बना दिए। 16,000 गर्गाचार्य, 16,000 मंडप, बिल्कुल जैसी व्यवस्था समृद्धि वैसे ही बना दी। और एक ही घड़ी में, एक ही क्षण में, उसी मुहूर्त में सबके साथ विवाह हुआ है। 16,000 सब विवाह करके
और भगवान ने 16,100 ही क्या बना लिए घर, एक से महल। और भगवान बड़े प्रेम से 16,100 के साथ, अब 16,108 हो गए, इनके साथ भगवान विराजमान है। 16,108 रूप बनाकर रहते हैं। अब एक बार नारद जी कहते हैं, एक बार भगवान की परीक्षा लेके आऊं, क्या कर रहे हैं, क्या करते रहते हैं, कहीं गृहस्थ आश्रम में व्यस्त तो नहीं हो गए, 16,000 विवाह की कब तक समय निकालेंगे। तो नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान अलग अलग जाते होंगे सब जगह, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ। भगवान तो हर क्षण एक रूप में हर जगह विराजमान है। जैसे आत्मा में भगवान विराजमान है, देखिए 16,000 कौन है, ये तो बताने का तात्पर्य है। ये घट घट घड़ी है भगवान का, वो जो आत्मा है रानी है भगवान की, तो ये आत्मा भगवान को ही सौंपना पड़ती है, तभी इसका उद्धार होता है। ऐसे ही आज तो नारद जी संसार के लिए बताने जा रहे हैं कि भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वह भगवान है। तो आज जैसे नारद जी द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं और घर में जाकर देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं, कहीं भगवान बैठे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं तैयार हो रहे हैं, कहीं राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो भगवान अनेक प्रकार से अनेक कार्य कर रहे हैं। कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं भगवान आरती कर रहे हैं, कहीं भगवान भोग लगा रहे हैं, स्वयं को ही भोग लगा रहे हैं, सामने माता जी बैठी उनको भोग लगा रहे हैं, दुर्गे माता उनकी कुलदेवी का पूजन करते हैं। तो नाना प्रकार से भगवान संसार को बताने के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य। तो हमें भगवान से नाता जोड़ना चाहिए। कौन सा, कोई सा भी संबंध बना लो भगवान से, भक्त का बना लो, पुत्र बना लो, भगवान को जो अच्छा संबंध लगे वह बना लो। यदि संबंध बनाना पड़ेगा किससे, निष्ठा से। आपकी निष्ठा डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आपका मन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका मन परिवर्तन हो गया तो भगवान भाग जाएंगे, फिर रुकने वाले नहीं। इसलिए जो भी संबंध बनाओ भगवान से, वह संबंध बड़े भाव से बनाओ कि चाहे हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएं, पर हम यह संबंध भगवान से नहीं तोड़ेंगे। पर आजकल क्या होता है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो तो भगवान चेंज कर देते हैं। हमारी माता ने सुन ली, अब हम शंकर जी की पूजन करेंगे, शंकर जी ने सुनी गोपाल जी की पूजन करेंगे, गोपाल जी से हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी के से कोई साधु संत के पास चले जाएंगे। निष्ठा एक में जमा लो, एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब जाने। सम्मान सबका करना है, अनादर किसी का नहीं करना, नमस्कार सबको करो, पूजन सबका करो, भाव एक में रहो। क्या, सम्मान सबका करो, भाव एक में रहो। एक भगवान को मानकर, जैसे कि आप भोलेनाथ के भगत हो और आप राम जी के मंदिर जाओ तो ये देखो राम जी मेरे भोलेनाथ के रूप में विराजमान है, ऐसा भाव है। गोपाल जी के मंदिर जाओ और शंकर जी के भगत हो तो शंकर जी को देखो, शंकर जी के मंदिर जाके गोपाल जी को तो गोपाल जी को शंकर जी को, क्योंकि भगवान कह रहे हैं हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, हरि हर दोनों एक ही है। हरि और हर हर महादेव, ये दोनों एक ही, अलग नहीं है। इसलिए भगवान में भेद बुद्धि कोई ना करे। जो भगवान में भेद बुद्धि करता वह कहीं नहीं टिक पाता। अब ये भेद बुद्धि का क्या तात्पर्य, कि हमें अपनी निष्ठा को एक जगह जमाना है। अब एक जगह जब जमेगी, जब अपना आचार विचार संयम एक जगह होंगे, जब 17 जगह घूमने का मन हो जाएगा तो फिर आपकी आदत वैसी हो जाएगी। आप भक्ति करोगे तो आपका भक्ति मन नहीं लगेगा, फिर आपको नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मन को एक जगह समर्पण, इसलिए कहते हैं शादी विवाह के बाद भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब संयम बना लो कि अपनी पत्नी अपने पति में विश्वास रखकर भजन करें। पहले के लोग विवाह क्यों करते हैं, विवाह क्यों करते हैं, भगवान का भजन करने के लिए। आजकल विवाह बना लिया भोग के लिए, विवाह करके भोग करेंगे। विवाह भोग के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए विवाह नहीं, विवाह तप के लिए है। विवाह भगवान का भजन करने के लिए है, कि आपका मन कहीं भटक ना जाए, इसलिए विवाह है। क्योंकि इंद्रियां बुढ़ापे तक आपको परेशान करेगी। आप क्योंकि इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग कुछ कहें तो उसका पालन करना चाहिए।
क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति को सब अनुभव होता है कि हम किस किस अवस्था से गुजरे हैं। इसलिए कहा कि छोटे व्यक्तियों को बड़ी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने मन को भगवान में लगाना, और विवाह का तात्पर्य यही है कि मन को एक जगह समर्पण करना। जब मन एक जगह समर्पण करने की आदत जो बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे कि नहीं, हम तो हमारी पत्नी के अलावा कहीं सबको मातृ बुद्धि, बहन, सिस्टर, बुआ, दादा, नानी उनके भाव से देखेंगे और अपनी पत्नी में धर्म के अनुसार चलेंगे, अपने पति में धर्म के अनुसार चलेंगे। तो जब आपको एक की आदत लगेगी, एक भगवान की पूजन की आदत लगेगी, तो क्या होगा, अंत समय जिस भगवान में आपका नाम जपा है आपने, वही नाम आपको बार बार आएगा। जब एक का नाम लोगे तो एक ही नाम आएगा, 1000 नाम अलग अलग चेंज कर करके लोगे तो वह फिर आप भ्रमित हो जाओगे, अब क्या लेंगे। इसलिए अपना भजन निरंतर करो और भक्ति निरंतर बढ़ाओ। कथा सुनने के बाद भूल ना जाओ कि बस 7 दिन कथा सुन ली, अब कुछ नहीं करना, अब हो गया होता, अब कुछ होने वाला नहीं। जो कथा में सुना है उसको जीवन में उतार करके अपनी भक्ति को बढ़ाना है, भगवान के नाम का उच्चारण बार बार करना है। एक क्षण भी अपनी बुद्धि को स्वतंत्र नहीं छोड़ना। देखो, स्वतंत्र व्यक्ति गड्ढे में गिरता है। गाड़ी है, आजकल गाड़ी का जमाना है, पहले बैलगाड़ियाँ हुई, तो गाड़ी है, गाड़ी में ब्रेक नहीं हुआ तो कहाँ जा गिरेगी, किसी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे जीवन में स्वेच्छाचार, सद्विचार और किसी का डर नहीं है तो वह गाड़ी गिरना ही है। इसलिए जीवन में डर होना जरूरी है, माता पिता का डर, भगवान का डर, तो डर भय होना आवश्यक है। आजकल की युवा पीढ़ी कहती हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो स्वतंत्र व्यक्ति स्वेच्छाचार करता है। जो जितना स्वतंत्र होगा, जैसे माता पिता का डर नहीं है, भाई का डर नहीं है, अपने बुजुर्गों का, भगवान का डर नहीं, वह स्वेच्छाचार हो ही जाएगा। कितना ही संभाल ले अपने आप में, वह स्वेच्छाचार करने लगे, वह गलत संगत पकड़ लेगा। क्योंकि जब अपने मन से हर किसी के साथ जाएगा, हर किसी के साथ बैठेगा, तो उसके थोड़े थोड़े गुण तो आ ही जाए, कुछ भी कर लेगा। क्योंकि सत्संग, संगत से गुण सुधरत, संगत से गुण जान। आप जैसे व्यक्ति का संग करोगे वैसे गुण आपके अंदर आ ही जाएंगे। आप ना चाहेंगे तब भी आ जाएंगे। आप किसी भगत का सत्संग करोगे तो ना चाहे तो आप एक बार तो भगवान का नाम ले ही लोगे। और दुष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो आप भले बीड़ी नहीं पीते, आपको बीड़ी पीने वाला कहने लगेंगे। दारू वाले के साथ रहोगे तो आपको वह दारू वाला कहने लगेगा। हत्यारे के साथ रहोगे तो हत्यारा कहने लगेगा। तो जैसे व्यक्ति का संग करोगे वैसी उपाधि आपको मिलेगी। भले आप ना करो पर आपको वैसा देखे लेने लगेंगे लोग, क्योंकि समाज जो देखती है वही कहती है। इसलिए भगवान आदर्श प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या कि भगवान पूजन करते हैं, सबका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आज नारद जी ने देखा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, माता का पूजन करते हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। तो नारद जी ने आज पूरे महल 16,108 महलों में जाकर देखा तो हर महल में भगवान मिलते हैं। कहीं सो रहे हैं, कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं पौत्रों के साथ खेल रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान के हर रानी से 10-10 पुत्र हुए, 10-10। तो देखो यदुवंश कितना फैल गया, इतना बड़ा साम्राज्य फैल गया। और सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं भगवान अब इस अपना यदुवंश का संहार भी करेंगे आगे, मतलब यदुवंश को खत्म कर देंगे। क्योंकि ऐसा जब अत्याचार बढ़ने लगता है भगवान उसको मिटा ही देंगे। और भगवान संहार करके क्या उपदेश देंगे समाज को कि अपना जीवन रहते इस संसार से आसक्ति त्याग दो। मतलब जब तक शरीर स्वस्थ है, ये नहीं कि जब बुढ़ापा आ जाए तभी काम छोड़ दो। तो संसार से व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए छोड़ दो। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं पहले ही व्रत बन जाओ और भगवान के भजन में तन्मयता से लग जाओ। संसार को त्याग दो पूर्णता। घर में रहो पर भगवान के होकर रहो। ये बार बार यही चर्चा है कि घर में रहो पर भगवान के रहो, अन्य किसी के मत हो जाओ। क्योंकि पुत्र को सब सौंप दिया,
अब पुत्र को समझाने की आवश्यकता नहीं, विवाह कर दिया, बच्चे हो गए पुत्र के, अब उसका बुझा नहीं क्या करना है, हमें तो भोजन भजन होता रहे बस। और आजकल संसार व्यक्ति मरते दम तक संसार नहीं छोड़ पा रहा, मरते दम तक भी याद आता है मेरी फलाना काम रह गया, वो काम रह गया, तो वह फिर उसी में आसक्ति होती है, फिर वहीं आकर फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनरभि जननी जठरे शयन, फिर घर में आना फिर मरना, ऐसे काम लगे रहते हैं। तो आसक्ति क्या है, हम भगवान से संबंध जोड़ें, तो कैसा संबंध जोड़ें, ऐसा संबंध जोड़ें तो उसको निभाएं। ये नहीं कि आप ने संबंध को बना लिया पर निभा नहीं पा रहे। तो भगवान एक कथा याद आ रही है, वृंदावन की कथा। वृंदावन के सेठ थे, तो उनकी दुकान थी, बड़ा कारोबार था, 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों की शादी कर दी, बहुआं हैं घर में, बड़े अच्छे से रहे, पर घर में एक बेटी नहीं थी, बेटी की कमी थी। तो सेठ जी ने कथा में सुना होगा कि भगवान से संबंध बना लो, तो उन्होंने राधा जी का नाम सुना, तो उन्होंने कहा हम राधा जी को ही अपनी बहन बना लेते, बेटी बना लेते। तो राधा जी को बेटी बना लिया, राधा जी को बेटी बना लिया, बड़े भाव से बेटी बेटी पुकारते, बेटी मेरी बेटी कैसी है, कर करती रहती है, भगवान का बड़ा पूजन करते हैं भाव से, गोपाल जी राधा जी का सबका घर में पूजन करते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, सावन का महीना आया, उसमें पहले चूड़ी बेचने वाली आती, चूड़ी घर घर बना दी, भाई चूड़ी पहनाने वाली सेठ जी घर पे आए, सेठ जी दुकान पे थे, सेठ जी अपने व्यापार में थे, और यहाँ पर ये तीनों बहुएं चूड़ी पहन रही, एक एक करके चूड़ी पहनती जा रही। अब 3 बहू चूड़ी पहन गई और राधा जी पीछे से आए, तो राधा जी ने कहा हम भी चूड़ी मुंह ढक घूंघट कर रखा हो, कहते हम भी चूड़ी पहने। तो राधा जी का हाथ देखे मनिहार, आज तक मैंने इतना सुंदर तो कोई देखा नहीं, कौन हो तुम? तो कहते मैं सेठ जी की पुत्री कन्या। तो उसने मनिहार ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी, और राधा जी चूड़ी पहन कर अपने विग्रह में चली। अब देखिए, तो वह उसका नियम था कि चूड़ी पहनाकर सेठ जी के पास पैसे लेने जाए। अब वो सेठ जी के पास गई, जाकर के सेठ जी आज मुझे दाम ज़्यादा देना, आपकी हर कोई आपकी पुत्री बोल रही थी, पुत्री आई है, पैसे ज़्यादा चाहिए, मेरे यहाँ तो कोई पुत्री नहीं, मैं तो बहू में है 3 बस। अब वह बोले कि मेरी एक पुत्री है जिसे मैंने बनाया है राधा जी को, उसको भूल गए, और कहे मेरे यहाँ पुत्री नहीं है। मैं अच्छा एक काम करो, अभी तुम चले जाओ, मैं अपनी बहुओं से पूछ कर बताओ कौन आया था वह। अब वह मैंने यहाँ पे चली गई। अब बस सेठ जी शाम को घर आते हैं और कहते हैं क्यों बहू, घर पे कोई मेहमान आया था क्या? फिर कोई नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनी, जैसे ही उसने कहा 4 लोग, यहाँ कोई नहीं आया। अब याद आता है बेटी कह रही थी, वो बेटी, और वह जैसे ही विश्राम गृह में जाते हैं, विश्राम करते हैं, तो बार बार राधा जी उनके ध्यान में आते हैं, पिताजी आज तो मुझे भूल गए, तुमने मुझसे संबंध बनाया, तुम मुझे भूल गए, मैंने चूड़ी पहन ली, तुमने मनिहार का दाम नहीं चुकाया। आज सेठ जी सपन में रो रहे हैं, और उठ करके उसी रात उठे और जेब में पैसे रख कर मनिहार के पास पहुंचे, कुंडी खटखटाते हैं और मनिहार बाहर निकलती है, ये लो तुम्हारे पैसे। इतनी रात में क्यों मारे? वो कहती है, सेठ जी कहते हैं कि आज मैं अपनी पुत्री को भूल गया, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो जो तुमने आज उनके दर्शन कर लिए, स्वयं राधा जी को तुमने चूड़ी पहनाई है। तो मनिहार कहती है स्वयं भगवान को मैंने चूड़ी पहनाई है, तो मैं थोड़ी पैसे दे सकती। पर सेठ जी पैसे दे करके आ गए और इतना रोते हैं कि मैंने संबंध को विसरा दिया, मैं अपने संबंध को भूल गया। ऐसा संबंध हमें नहीं रखना भगवान से। भगवान से जो भी संबंध बनाओ तो बड़े भाव से बनाओ, भूलना मत भगवान को कि कोई संबंध बना लिया तो नहीं, पुत्र बना लिया तो पुत्र भूखा बैठे रहे और बढ़िया आप भोजन लगा कर चकाचक पाते हो। नन्ना सा बालक है तो उसका शाम को दूध का भोग लगाना है, गोपाल जी मंदिर में विराजमान कर ली, बस माखन मिस्त्री से काम चला रहे हैं, तो ये थोड़ी भाव है, ये तो भगवान सब लोग लगा रहे हैं।
भाव रखो। शाम को भगवान को बढ़िया सुंदर गिलास में अच्छा दूध, गाय का दूध अर्पण करो मिश्री डाल करके। जब भाव से कुछ चीज अर्पण करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान तुम्हारे मिश्री के भूखे नहीं है। भाव पक्का बनाओ कि भगवान को जो भी लगाओ बड़े अंदर से मन से लगाओ, बाहर से मत लाओ, दिखावा मत करो। दिखावा करोगे तो संसार देख के खुश हो जाएगा, पर भगवान खुश जब ही होंगे जब आप हृदय से लगाओगे। हृदय से कहो भगवान मैं आपको यह अर्पण करना चाहता हूँ, बड़ा सुंदर बड़े भाव से लेकर आया हूँ, बड़ा छांट के लाया हूँ। जब भगवान को विशेष तौर पे तुम भाव से कुछ चीज अर्पण करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान भाव देखते हैं, आपके फल मीठा नहीं देख रहे, ये देखेंगे ये कितने भाव से लाया है। कहीं क्रोधित होकर तो नहीं लाया, कहीं इसको कुछ ही से चोरी करके तो नहीं लाया, कहीं किसी को परेशान करके तो नहीं लाया, किसी का हृदय दुखा के तो नहीं लाया। आप प्रसन्न भाव से, बड़े दया भाव से भगवान को अर्पण करेंगे। प्रभु मैं आपको अर्पण करूँ, तो इतने दया भाव से उनको अर्पण करो तब वह स्वीकार करेंगे। ना कि ऐसे कि भगवान यही हमें शिक्षा देने कि हमें जीवन में क्या करना है। तो नारद जी के द्वारा ये समझाया कि नारद जी सब जगह ढूंढ रहे हैं और भगवान सब जगह मिले। नारद जी हार जाते हैं कि भगवान तो मैं दोष निकालने आया थे, भगवान कुछ गलत कर रहे हैं, पर भगवान तो हर जगह कुछ ना कुछ क्रिया अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हैं। अब नारद जी थक जाते हैं और एक जैसे ही एक महल में अंदर जाते हैं तो भगवान कहते हैं आइए नारद जी, बहुत दिनों बाद आए। तो नारद जी कहते हैं हर जगह में मिल रहा हूँ उनसे, ये कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तो भगवान बड़ी लीला करते हैं। आज भगवान ने एक और लीला की, क्या कहते हैं, सब द्वारपालों से कहते हैं आप सब बाहर जाओ, सब लोग बाहर चले जाओ, मुझे गुरु जी से कुछ अलग से बात करनी है। नारद जी से कहते हैं हे नारद तू मुझे भूल गया। अब नारद जी कहते हैं अरे अभी तो मुझे बड़ा आदर कर रहे थे, अब तो कह रहे नारद। तो भगवान कहते हैं मेरी माया से मोहित होकर कि तू मुझे ही ढूंढ रहा है। तो हम सब ऐसे ही मोहित हो गए, जगत में भ्रमित हो गए। भगवान आपको सब जगह मिल सकते हैं, पर भाव जमाना पड़ेगा। भाव का भूखा, भाव की भूखी भगवान है, उनका स्मरण करना है और भाव से उनको बुलाना है। प्रभु जो भी अर्पण करो भाव से करो, जो भी संबंध बनाओ भाव से करो। एक भजन सुनेंगे सुंदर सा, फिर हम कथा में चलेंगे। खुद बाकी बिहारी लाल की कर्म है बुरे बुरे और तुम्हें स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम्हें स्वर्ग जाने की बात करते हो। खोया पेड़ बबूल का और तुम्हें आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम्हें स्वर्ग खाने की बात करते हो। दुख पाने की
बुरे बुरे और तुम्हें स्वर्ग जाने की बात करते हो। जोरों के लिए सोचे बुरा कुछ का बुरा होगा। जोरों के लिए सोचे बुरा कुछ का बुरा होगा। जोरों को गिराएगा तो खुद पहले गिरा होगा। सच में छल भरा भरा और तुमने छुपाने की बात करते हो। मुझे बुरे बुरे और तुम्हें स्वर्ग जाने की बात करते हो। भजन हरि गुण नहीं गाया कभी ऋषियों में योग गए। वासना भरी भरी